तो आज का टॉपिक है सीएसएफ एग्जामिनेशन। तो सीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो सीएसएफ पाया जाता है सब आर्केनॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन, जो स्कल में प्रेजेंट होता है, यानी कि आपकी खोपड़ी में। ठीक है, ओके। और स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो आपके स्पाइनल कॉलम में प्रेजेंट होती है। सीएसएफ प्रेजेंट इन सब आर्केनॉइड स्पेस of brain in skull and spinal cord in spinal column। ठीक है, उसके बाद इसकी नॉर्मल वैल्यू, तो अडल्ट में इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 90 to 200 ml एंड चिल्ड्रंस यानी बच्चों में होगी 10 to 70 ml। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस, तो सीएसएफ क्या करता है? सीएसएफ आपको प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से। जैसे आपकी बॉडी में फैट होता है तो फैट तुमको चोट लगने से बचाता है, वैसे ही ब्रेन में ये सीएसएफ होता है जो आपको एज अ कुशन वर्क करता है कि आपको चोट लगे तो आपको शॉक नहीं लगे ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, सीएसएफ वर्क as protecting cushion for brain and spinal cord। ठीक है, दूसरा सीएसएफ का काम क्या होगा? सीएसएफ ब्लड से सीएसएफ में ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? एक तो न्यूट्रिएंट, ब्रेन को और आपके स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा। दूसरा, जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का वेस्टेज होगा वो भी सीएसएफ ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर? CSF provides nutrient to brain and spinal cord and transport वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर है? सीएसएफ का मतलब होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। दूसरा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सब आर्केनॉइड स्पेस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम में प्रेजेंट होगी और ब्रेन आपकी खोपड़ी में, स्कल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? तो अडल्ट में होगी 90 to 200 ml और चिल्ड्रंस में हो जाएगी 10 to
70 ml। फिर इसके फंक्शंस तो क्या करता है, एक तो प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर? हटा दो। फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ CSF। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसका फॉर्मेशन होता है कोरोइड प्लेक्सस में। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में। ठीक है, CSF प्रोड्यूस फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सस in ventricle of brain। अब यहां से प्रोड्यूस होता है, ये रीएब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो ये रीएब्जॉर्ब होगा आर्किनोइड विलाई में। वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो होगा वीनस साइनस में। और वीनस साइनस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो ड्यूरामीटर में प्रेजेंट होता है। समझ में आया? तुमको 3 लेयर पता है, पायामीटर, आर्किनोइड और ड्यूरामीटर, ये पता है? ठीक है, तो ड्यूरामीटर में प्रेजेंट होता है वीनस साइनस, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आर्किनोइड विलाई जो रीऑब्जर्व करने का काम करते हैं CSF को। क्लियर? अभी आया समझ में? ड्यूरामीटर पता है, ड्यूरामीटर में प्रेजेंट है वीनस साइनस। ब्रेन में 3 लेयर पाई जाती है जिससे प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ना, तो फर्स्ट होती है पायामीटर, फिर आर्किनोइड और फिर उसके बाद होती है ड्यूरामीटर। ठीक है, तो उनमें से जो ड्यूरामीटर है उसमें प्रेजेंट होते हैं वीनस साइनस, जिसमें CSF रीएब्जॉर्ब होता है किसकी हेल्प से, आर्किनोइड विलाई की हेल्प से। ठीक है, क्लियर? CSF reabsorb by arcuate villi in venous sinus present in ड्यूरामीटर। ठीक है, फिर इसका काम क्या होता है, ये सिंथेसिस करते हैं रेगुलर 500 ml पर डे CSF, प्रोड्यूस 500 ml CSF पर डे। ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पता है? नहीं पता, पहली बार सुना है? तो आपके ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है जो रेगुलेट करता है आपके, जैसे ब्लड वेसल्स होती है नॉर्मली आपके ब्रेन में, तो टाइटली कंपोज होके आपके ब्रेन में, उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल के रीअब्जॉर्प्शन को और सेल के फंक्शन को जो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल जैसे प्रेजेंट होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर बाइकार्बोनेट को
एब्जॉर्ब करने का काम करेगा या उनके जो वो प्रेजेंट है उनको रेगुलेट करने का काम करेगा आपके सीएसएफ में। क्लियर? ब्लड ब्रेन बैरियर regulates molecule of hydrogen, potassium, calcium, magnesium and bicarbonate molecules. ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद ये हो गया इसका फॉर्मेशन और कंपोजिशन। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सीएसएफ। ठीक है, तो सीएसएफ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सीएसएफ के कंपोनेंट्स हो जाएंगे जैसे प्रोटीन, कितना प्रेजेंट होता है तो 15 to 45 मिलीग्राम पर डीएल। ग्लूकोज 50 to 80 मिलीग्राम पर डीएल। यूरिक एसिड यूरिया 6 to 16 मिलीग्राम पर डीएल। यूरिक एसिड 0.5 to 3 मिलीग्राम पर डीएल। क्रिएटिनिन पाया जाता है 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डीएल। क्रिएटिनिन के बाद कोलेस्ट्रॉल 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डीएल। अमोनिया अमोनिया कितना पाया जाएगा तो 15 to 35 माइक्रोग्राम पर डीएल। ठीक है, उसके बाद सोडियम सोडियम 135 to 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम के बाद पोटेशियम 2.6 to 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम के बाद क्लोराइड 115 to 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम 2.4 to 3.0
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसमें सेल्स पाई जाती है 0 to 5 लिम्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट्स आपके सीएसएफ में पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, अमोनिया और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम और सेल्स। ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है जो आपके सीएसएफ में पाई जाएगी, कितने अमाउंट में पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है, हटा दो इसको। नेक्स्ट लिखो इंडिकेशन। अब सीएसएफ का टेस्ट क्यों लगाया जाता है? एक तो कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, मेनिंजाइटिस हो, उस कंडीशन में मेनिंजाइटिस कहेंगे किसको? आपकी ब्रेन में स्वेलिंग आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग आएगी, उस कंडीशन को बोलेंगे मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल मेनिंजाइटिस। ठीक है, या फिर एन्सेफलाइटिस। अब एन्सेफलाइटिस क्या होता है? आपके ब्रेन की इन्फ्लामेशन को बोलता है एन्सेफलाइटिस। ठीक है, ब्रेन के इन्फ्लामेशन को। ठीक है, क्लियर। या फिर मैलिग्नेंट इनफिल्ट्रेट प्रेजेंट इन acute leukemia, या फिर लिम्फोमा। एक ब्लड कैंसर है और एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा कोई आइडिया? एक डिजीज होती है SSE, सब स्क्लेरोलॉजी एन्सेफलाइटिस। तो एक और डिजीज होती है SSE, उसमें भी डायग्नोस करते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अब अपन इसकी नॉर्मल कैसा दिखता है, इसका कलर कैसा होता है वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल इन्फो। इसका कलर होता है कलरलेस। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड। ठीक है, तो कलरलेस, इसका पीएच लिखना 7.28 to 7.32। अपीयरेंस क्लियर होता है, नो क्लॉट present in CSF। ठीक है, उसके अलावा इसमें सॉलिड पार्ट कितना होता है?
तो इसमें सॉलिड पार्ट होता है 80.85 टू 170 ग्राम पर DL। pH, कलर, अपीयरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.03 टू 1.04। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है आपके CSF के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका टेस्ट अपन सैंपल कैसे लेते हैं, जैसे लंबर पंचर सैंपल लेंगे, सिस्टर्नल पंचर करेंगे और भी सर्विकल पंचर करेंगे, तो वो कैसे करने हैं उसके बारे में कल डीपली पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्लियर।